और वो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ कि अगर किसी को वकील चाहिए और उसके अंदर लिख दिया कि मुझे रिवाड़ी में वकील चाहिए, तो आपको 2 मिनट के अंदर आपको वकील का नाम मिल जाएगा और वो वकील आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपके समाज का है। एक जीएसटी का कमिश्नर है अगर हमारे पास, और उसको ये पता लग गया कि प्रजापति समाज की कोई गुड्स, कोई सामान पकड़ा गया, और उसको जैसी उसने पूछा कि क्या मेरी मदद हो सकती है, तो उठा करके मेहपाल जी ने 1 मिनट के अंदर उस पर्टिकुलर एसएससी को फोन कर दिया और उसकी वो मदद हो गई और वो गाड़ी छूट गई। कैसे छूटी? क्योंकि वो हमारे समाज से है। हमने एक इस तरीके का व्यवस्था बना दी पूरे हरियाणा के अंदर कि हमारे लोग, चाहे ऑफिस हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजनेसमैन हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे पास इस समय 8,500 आदमियों का पूरा क्लस्टर है। ये नहीं है कि ये वाला काम अटक गया कचहरी में और वकील उसके पास नहीं है, जज नहीं है। इस समय हरियाणा में 14 जज हैं अपनी बरादरी के। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कितने जज हैं? आपके 7 जज हैं। इस समय 6 आईएएस लड़के हैं अपने यहां पर, लेकिन आपको पता नहीं है। क्यों नहीं आपको पता है? अच्छी बात है, सबको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके का यह संगठन एक यूपी में भी बनना चाहिए, जबकि राजस्थान में पहले से है। कुमावतों ने अलग बना रखा है, प्रजापतियों ने अलग बना रखा है। बिहार में प्रजापति 90% पंडित लिखते हैं अपने आप को, वहां पे पंडिता बोलते हैं। उन्होंने भी अपनी एक व्यवस्था बना रखी है ऐसी। महाराष्ट्र में बनी हुई है, कर्नाटक में भी बनी हुई है, तमिलनाडु में बनी हुई है, उड़ीसा में बनी हुई है। यहाँ तक कि आपको बता दें नेपाल में भी व्यवस्था है, आपस में जुड़े हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में नाम तक नहीं है। इसकी नींव हमें डालनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो रात दिन इस काम को करके एक दूसरे के संगठन से और एक पूरा एक ऐसी फ्लोपी तैयार हो जाए कि अगर उसमें हम डालें कि हमें ये चीज चाहिए तो वो चीज आपको तुरंत मिल जाए। ये हमें करना पड़ेगा। दिल्ली में हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, हमें 1 मिनट लगता है, पूरा सिस्टम है, हमें 1 मिनट लगता है। दिल्ली में जो भी हमारे लोग हैं, किसी की सहायता करने के लिए 1 मिनट के अंदर हम सहायता कर देते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जब तक आप अपने लोगों को नहीं पहचानेंगे तब तक आपका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। एक आदमी प्रजापति लिखता है सामने, और टेबल पे आपने प्रजापति लिख दिया, तो सामने वाले कई आके बताते हैं भैया मैं भी प्रजापति हूं। अरे भाई, तो आप क्यों नहीं लिखते कि मैं प्रजापति हूं? कोई डिग्गल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई मनीष कुमार, मतलब तुम चमार हो, कुमार हो, क्या हो? प्रजापति मनीष कुमार लिखते के साथ ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रजापति है। सामने वाले आके कहते भाई मैं भी प्रजापति हूँ, प्रजापति फेरे राम, पता है ना सबको। अब विनोद कुमार सुकरालिया हमारे समधी साहब हैं। अब आप बता दो कि सुकरालिया कुमार कहां से लगते हैं? लगते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम कर दिया, अब आगे इनके सारे बच्चे प्रजापति लगाने लगे। तो इसमें विनोद जी के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए? आप किसी कारण से नहीं लिख पाए तो क्या आप अपने बच्चों के आगे या पीछे प्रजापति नहीं लगाना चाहिए? उनको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि सामने बैठे हुए टेबल पे जो अधिकारी है, अगर वो प्रजापति होगा और आपके बच्चे का जैसी पता लगेगा, वो आपका फेवर में काम कर देगा। करेगा या नहीं? करेगा। ऐसा कुछ करके जाइए अपनी इस जीवन में कि आप अपनी जनरेशन को क्या देके जा रहे हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया कि आप एक शांत स्वभाव के रहिए, किसी की चोरी चकारी मत करिए। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब बदलाव जरूरी है। हमें सबको प्रजापति होना पड़ेगा। अगर आप प्रजापति नहीं होगे तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, जो आप समझ नहीं रहे हो। हमसे कम सैनी है, हम लगभग 6% है, वो 1.5% है, 1.5%। और वो हर बार हर 5 साल में कोई ना कोई सैनी विधानसभा में बैठा हुआ मिलता है। प्रजापति कैसे जाते हैं? संगठन में काम करते हैं 30-30 साल तक, क्योंकि वो वोट दे करके जीत नहीं सकते। वोट दे करके जीतेंगे जब आप अनुसूचित जाति के अंदर आ जाएंगे, SC/SC के अंदर आएंगे, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि जैसे अनुसूचित जाति में आने के बाद टिकट मिलेगा,
कोई भी पार्टी पहले प्रजापति को टिकट देना पसंद करेगी, क्योंकि कोई भी जाट पंडित आपको वोट देने से गुरेज नहीं करेगा। एक चमार या एक गांव का चूड़ा भंगी और एक पार्टी ने प्रजापति को टिकट दे दिया, क्या पूरा गांव चमार भी प्रजापति को देगा, भंगी को नहीं देगा? फिर वोट किसी कीमत में नहीं देगा। आपके पास जो दारा सिंह जी कह रहे थे कि 50 विधायक आप बना सकते हो, इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। जो आज आप 500 आदमी बैठे हो, हमें इसे 50,000 में बदलना पड़ेगा। केवल 10-10 आदमी बढ़ाने, केवल 10 बढ़ा दीजिए। पूरे रास्ते में व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपनी रोटी गधे लाने जाओ तब भी तो बांध के ले जाओ, 4 बांध लोगे तो क्या हो जाएगा? हमें पीछे नहीं हटना। ये जो खाना खा रहे हैं लोग, मैंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग की है, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। हमने हरियाणा में देखा, राजस्थान में देखा, एक लाइन से प्लेट उठती है और लाइन से ही लोग लेते हैं। इस व्यवस्था को तुरंत बंद कराइए। ये जो एकदम से टूट पड़े हैं लोग, बिल्कुल आराम से खाना खाएं भैया, आराम से नहीं, लाइन से खाना खाएं। लाइन से बिल्कुल लाइन से खाना खाएं। और एक आदमी में खड़ा हो जाए, 2 आदमी व्यवस्था करने के लिए जो लड़के हैं, व्यवस्था गुड्डू भाई व्यवस्था गुड्डू भाई बिल्कुल एकदम लाइन से करें और उधर से निकलते जाए। ये आराम से, इससे क्या होता है कि लगता है कि हम बिल्कुल बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं। आराम से उठे, बस सब एक साथ ना उठे भैया, हमें जगह नहीं मिल रही। हाँ, कुछ वे खा लेंगे उसके बाद। बिल्कुल आप लाइन से जाइए, लाइन से प्लेट उठाइए और लाइन से खाना निकालिए। आराम से एक एक का जाओ, एक एक। हमारे यहाँ देखिए, शादी दूसरे लोगों के यहाँ होती है, कितने सिस्टम से खाते हैं लोग। हमारे यहाँ ऐसी आफत पड़ती है, मैं इधर आता हूँ, मतलब हमसे बढ़िया मुझे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आपको मैं गोरखपुर, देवरिया, बनारस, बलिया, उधर आपका आजमगढ़, पडरौना, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, आपका फतेहपुर, मतलब अगर मैं उधर के 50 जिले आपको गिनवाऊं, आपसे वो 200 गुने अच्छे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं उनकी शादी में जाता हूँ यार, इतने सिस्टमेटिक है सारे प्रजापति, जिसका कोई हिसाब नहीं। और जैसी मैं मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सब के सब उन्हें सत्यानाश करके रखा हुआ है। खराब लगता है यार, अंदर से टूट के पड़ते हैं। मतलब जैसे शादी में क्या गए सब के, और सब डिजाइन हो रखी है। हमें ये सब मन से करना पड़ेगा सुधार लोगों में, हमें कहना पड़ेगा। आप सही कह रहा। पिछले दिनों एक रैली यहाँ पर करी, क्या हालत कर दी उस रैली में, खाने वालों ने बुरी हालत कर देते हैं। लेके पीछे हो जाओ, खाना लेके पीछे हो जाओ भैया, टेबल से इधर लेके हो जाओ खाना। एक लाइन से हमेशा रखना चाहिए, 2-4 लोग टेबल पे रख के मत खाओ भैया, इधर आ जाओ। सुनेंगे नहीं सब लोग भैया टेबल से हटो, पीछे इधर आ जाओ सब लोग। धन्यवाद। खाने लेके पीछे आ जाओ सब लोग, खाना लेके पीछे आ जाओ।